साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार का तीसरा बजट पेश हो चुका है और इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा की गई हैं। कर्मचारियों के लिए भी कुछ घोषणाएं इस बजट में हुई हैं। बाकी हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में दिया गया है। लेकिन हम बात करें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, तो इस बजट से कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। इसके साथ ही मैं आपको विभागवार जानकारी दूंगा कि किस विभाग को क्या कुछ सौगातें मिली हैं, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए की गई हैं और इस पर जो विपक्ष है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, उसको भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो साथियों, साय सरकार का आज तीसरा बजट पेश हो चुका है और ये जो बजट है काफ़ी बड़े आकार का बजट था। करीब 1,72,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वह आज वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया है और इसकी जो थीम है संकल्प थीम के साथ विकास का रोड मैप आज वित्त मंत्री जी के द्वारा रखा गया है। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है। वहीं पर 18 वर्ष पूरा होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खोलेंगे और 5 शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाने का जो वादा है वह आज बजट में किया गया है। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई वाहनों में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़ जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा 22,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1000 पदों पर भर्ती इसमें होगी। छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इसमें मुख्यमंत्री AI मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। अब बात करते हैं सभी विभागों के बारे में कि किस विभाग में क्या क्या घोषणाएं आज के बजट में की गई हैं। विभागवार आपको बड़ी घोषणाओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो महतारी बंधन योजना को 8200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 70 लाख महिलाओं को अब तक 14,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का भुगतान हुआ है। लखपति दीदी भ्रमण योजना शुरू होगी। 250 महतारी सदन के लिए 75 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए, पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपए। रानी दुर्गावती योजना 18 वर्ष की बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान बजट में किया गया है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बात करते हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की, तो आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए, 200 बिस्तर अस्पताल रायपुर में, इसके लिए भी प्रावधान किया गया। नए मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम और मनेंद्रगढ़ में खोले जाएंगे। 25 डायलिसिस सेंटर, 50 जन औषधि केंद्र, इंटीग्रेटेड फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब के लिए 25 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेजों और हॉस्टल निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए। जल संसाधन विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन पूंजीगत प्रावधान के तहत 3500 करोड़ रुपए। सिकासार कोडार नहर लिंक के लिए 3047 करोड़ रुपए, महानदी बैराज के लिए 690 करोड़, बस्तर में इंद्रावती बैराज के लिए 2024 करोड़, 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और विस्तार इससे होगा। लोक निर्माण विभाग और अधोसंरचना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग बजट के लिए 9,450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 36 प्रमुख सड़कों का 2 लेन उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए, 206 गाँवों को सड़क से जोड़ने की योजना में 50 करोड़ रुपए, रायपुर राजधानी पैकेज के लिए 100 करोड़ रुपए और फ्लाईओवर और अंडरब्रिज निर्माण इससे होंगे। ऊर्जा विभाग के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। 3311 kV के 90 नए उपकेंद्र खोले जाएंगे। बिजली बिल राहत के लिए 800 करोड़ रुपए, BPL उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने के लिए 354 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, सोलर हाई मास्टर स्थापना के लिए 35 करोड़ रुपए। उद्योग एवं निवेश की अगर बात करें तो उद्योग विभाग
का जो बजट है बढ़कर 1,750 करोड़ रुपए का हो चुका है। 23 नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 250 करोड़ रुपए। प्लग एंड प्ले फैक्ट्री धमतरी में इससे खोली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 10 करोड़। औद्योगिक सब्सिडी अनुदान 750 करोड़। लैंड बैंक विकास के लिए 200 करोड़ रुपए। नगरीय प्रशासन विभाग की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के तहत 200 करोड़ रुपए। शहरी अधोसंरचना के लिए 750 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 800 करोड़ रुपए। अमृत मिशन के लिए 512 करोड़ रुपए। 5 नई नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपए। विमानन विभाग के लिए भी प्रावधान किया गया। बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट विकास के लिए करीब 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीजी वायु योजना के तहत 30 करोड़ रुपए और नियमित फ्लाइट विस्तार योजना इसमें की जाएगी। खनिज संसाधन विभाग के लिए खान ऑनलाइन के लिए इसमें 35 करोड़। सोना खान भवन उन्नयन के लिए 20 करोड़। क्रिटिकल मिनरल्स खोज पर विशेष फोकस इसमें रहने वाला है। सहकारिता और किसान के लिए भी ब्याज मुक्त कृषि ऋण के लिए 300 करोड़। 50 नए गोदाम के लिए 150 करोड़। सहकारी समितियों को CSC के रूप में विकसित किया जाएगा। उच्च शिक्षा और कौशल विभाग के लिए भी प्रावधान हुआ है। 5 कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। 15 करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था की गई है। नई बीएड कॉलेज के लिए भी व्यवस्था की गई है। नए कॉलेजों का उन्नयन होगा और कौशल आधारित मानव संसाधन विकास पर फोकस इसमें रहने वाला है। बस्तर सरगुजा को विशेष पैकेज देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़। बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़। पर्यटन को उद्योग का दर्जा। 500 मोबाइल टावर स्वीकृत। मुख्यमंत्री बस सेवा के लिए 10 करोड़। स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेज का विस्तार इसमें होगा। महिलाओं के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा की गई है। महतारी बंधन योजना जारी रहेगी और बड़ी बजटीय व्यवस्था इसके लिए की गई है। 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आंगनबाड़ी संचालन और पोषण आहार के लिए अलग प्रावधान किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त करने पर जोर दिया गया है। लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। मातृ बंधन योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए भी घोषणा की गई है। शिक्षा, नए कॉलेजों की स्थापना जिसमें बलौदाबाजार, खड़गांव और बड़ी करेली। 25 कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 25 करोड़। रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र के लिए 25 करोड़। विश्वविद्यालयों को 731 करोड़ रुपए का अनुदान। रोजगार, स्टार्टअप और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की पहल। तकनीकी शिक्षा और निवेश माहौल मजबूत करने पर फोकस इसमें रहने वाला है। बुजुर्गों के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। धार्मिक तीर्थ योजनाएं जारी रहेंगी। रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शक्ति पीठ भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आस्था पथ योजना इसमें बताई गई है। किसानों के लिए भी इसमें घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 250 करोड़। ग्रामीण संपर्क सड़कों के लिए 206 गांव चिन्हित किए गए हैं। 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 36 सड़कों के लिए 2 लेन उन्नयन के लिए 200 करोड़। सिंचाई और अधोसंरचना विस्तार पर फोकस रहने वाला है। कृषि अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। तो साथियों, ये कुछ बजट में बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री OP चौधरी जी के द्वारा की गई हैं और इस बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो कर्मचारी वर्ग हैं उनको कुछ विशेष सौगात इस बजट से नहीं मिल पाई है और अनियमित कर्मचारी वर्ग तो पूरा का पूरा खाली इस बजट में रह गया है। कोई भी सौगात अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नहीं मिल पाई है। अब बजट को लेकर जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस से जो नेता हैं उनके द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है उसको भी आप सुन सकते हैं। आज विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी बजट पेश हुआ। सबसे पहला गति का बजट रहा, फिर दूसरा बजट था ज्ञान का बजट और अब संकल्प का बजट। मतलब गति का बजट का दुर्गति हुआ, ज्ञान का बजट अल्प ज्ञान हो गया और अब संकल्प का बजट मतलब कुल मिलाकर संकल्प पे बजट पे भी सरकार को भरोसा नहीं है, ना आम जनता को भरोसा है। इसलिए क्योंकि इस बजट में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बजट में OP चौधरी ने पूरी तरह से जुमलेबाजी की है और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाने का काम किया है। आप देखेंगे सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा करके आए थे। अब तक कितने लोगों को नौकरी दिया? छत्तीसगढ़ के विधानसभा
भवन विधानसभा के अंदर 35,000 शिक्षक भर्ती, फिर 20,000 शिक्षक भर्ती, फिर मुख्यमंत्री 5,000 भर्ती का आपने लगातार दावा करते रहे। आज अपने बजट भाषण में एक भी युवाओं को नौकरी का जिक्र नहीं है, ना ही किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए या किसानों को मजबूत करने के लिए। जिस तरह से धान खरीदी का अभी जो मामला आया, फेल हो गई पूरी सरकार, इस पे सरकार का कोई स्पष्ट मत नहीं है, और ना ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और जिस तरह से आज डीएड के अभ्यर्थी 2 महीने से अनशन पर बैठे, रसोईया संघ अपनी मांगों को लेकर 1.5 महीने से धरने पे बैठे, संविदा कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर है, मांग कर रहे, और 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने वाले। क्या हुआ इस बजट में? मतलब ऑल ओवर देखें, ये बजट पूरी तरह से फेल है। छत्तीसगढ़ की आम जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि ये बजट छत्तीसगढ़ के पैसों का बाकी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। और ये बजट पूरी तरह से जुमलेबाजी और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाने वाला बजट है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।